तकरीबन 20 से 25 अफराद थे जो मुसल्लह असला डंडे सोटे उनके पास मौजूद थे और आते साथ ही उन्होंने सीधी फायरिंग करना शुरू कर दिया। छोटा भाई लगता है उसके पेट में फायर लगा और दूसरी जानिब से निकल आया। यहाँ पर पहले थाना फैक्ट्री एरिया होता रहा मोटरवे से पीछे, अब थाना शिफ्ट हो गया टूल प्लाजे से आगे। जैसे ही थाना टूल प्लाजा से आगे शिफ्ट हुआ है पुलिस ज़्यादातर मसरूफ रहती है थाने में ही और पीछे की तरफ ध्यान ही नहीं का। हम लोग लिखते हुए डरते हैं कि हम आज सच लिखेंगे तो क्या घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कि जो आए रोज साफी हजरात को कत्ल की धमकियां देते हैं, इवन के कत्ल कर देते हैं। इसी तरह ये कातलाना हमला कोट अब्दुल मालिक के सीनियर सहाफी वकास चौधरी के दफ्तर पे हुआ। 20 से 25 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने कातलाना हमला किया, शदीद फायरिंग की और इसके अलावा इलाके में खौफ हरास भी फैलाया। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं वकास हमारे जो साफ़ी हैं इन पर जो कातलाना हमला हुआ है, इनके दफ्तर पर जो हमला किया गया है, उनके जो मुलजमान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। उकाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर भट्टी और आप देख रहे हैं उकाब टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फरोज वाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सहाफ़त पर एक और कातलाना हमला जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलक नुमान साहब जो कि इस दफ्तर में मौजूद थे और रात को हमला हुआ। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नुमान भाई, हमें ये बताइएगा कि आखिरकार कितने लोग थे हमला करने वाले? तकरीबन 20 से 25 अफराद थे जो मुसल्लह असला डंडे सोटे उनके पास मौजूद थे और आते साथ ही उन्होंने सीधी फायरिंग करना शुरू कर दिया। मैं और मेरा दोस्त चौधरी वकास और उसका छोटा भाई और उसका कज़न और उसका बड़ा भाई इधर मौजूद थे कि इसी दौरान मुलजमान ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। हमने अपनी जान बचाते हुए अपने आप को सेव किया, लेकिन फिर भी मुलजमान ने इतनी शदीद फायरिंग की कि हमारे एक छोटा भाई लगता है उसके पेट में फायर लगा और दूसरी जानिब से निकल आया। एक की उंगली आधी कट चुकी है ऊपर से और दूसरे भाई का भी हाथ है। नुमान भाई, हमें ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये इसके पीछे किसका हाथ है या ये कौन लोग थे? जी, इसके पीछे हाथ तो यहाँ के मेन सरगना बंदे ही हैं, क्योंकि हम मीडिया पर्सन बंदे हैं, प्रोफेशनल लोगों की हमारे साथ बहुत खारबाजी होती है। हमारा काम है हर मसाइल को उजागर करना और लोग तरह तरह के वाक़यात करके हमें दबाना चाहते हैं कि जो हम दबना चाहते नहीं। अभी गुज़िश्ता दिनों पहले की बात है कि लाहौर प्रेस क्लब के सामने कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर का कत्ल होना, शदीद उसके ऊपर गोलियां बरसाई जानी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये मौजूदा हुकूमत के ऊपर और IG पंजाब साहब के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पर कल वाला मामला होना गुजरात वाला इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी ज़िम्मेदार टोटल गवर्नमेंट और मुतलका पुलिस है, क्योंकि पुलिस हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम है। जी। अच्छा नुमान भाई, हमें ये बताइएगा जख्मी कितने लोग हुए? इसमें जख्मी टोटल 3 लोग हुए हैं। एक की तो हालत काफ़ी सीरियस थी जिसके पेट में फायर लगा और दूसरी जानिब से बाहर आ गया, और एक की उंगली के ऊपर लगा जो थी उसकी पहली शहादत वाली उंगली ऊपर से कट हो गई नाखून जितनी, और दूसरे लड़के के बिल्कुल हाथ की हथेली में फायर लगा। एक की हालत सीरियस थी जिसे हम रात को ही फ़ौरन तौर पर मेयो अस्पताल ले गए इलाज मुआवजा के लिए। वो अभी तक अस्पताल में दाखिल है और अभी तक डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी हालत सीरियस है। और जो दूसरे दोस्त हैं वो अभी कुछ बेहतर है कि डॉक्टरी रिपोर्ट ले आए हैं। अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि कल रात का वक़ूआ है। एक तो हमारी पुलिस बहुत नाकाम है यहाँ पर हर काम के हवाले से। उसके अलावा यहाँ पर पहले थाना फैक्ट्री एरिया होता रहा मोटरवे से पीछे, अब थाना शिफ्ट हो गया टूल प्लाजे से आगे। जैसे ही थाना टूल प्लाजा से आगे शिफ्ट हुआ है पुलिस ज़्यादातर मसरूफ रहती है थाने में ही और पीछे की तरफ ध्यान ही नहीं। कल जो हुआ है तकरीबन पुलिस 1 घंटे बाद आई है, जबकि चंद कदम के ही फासले पर CIA फैक्ट्री एरिया भी बैठी है। लेकिन जब 15 पर कॉल हुई है मुतलका थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने आना था, लेकिन वो 1 घंटे बाद आई है। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, जिन लोगों ने हमला किया उनकी शनाख्त भी हुई है कि नहीं? जी, जिन्होंने हमला किया उनकी बिल्कुल शनाख्त हुई है। एक लड़का तो महल्लेदारों ने मौजूदा तौर पर पकड़ लिया था जिसका नाम राशिद है, और उसके अलावा उसके बाकी साथी भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि हम
5-6 लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा थे तकरीबन। हम जब हमारे बंदे ज़ख्मी हुए, हमने अपने बंदों की तरफ ध्यान दिया और एक बंदा हमने पकड़ लिया, वो मुतलका पुलिस के हवाले है। उसने आगे से तस्दीक की है कि 2-3 बंदे उसने नाम भी बताए हैं कि जी उनके पास पिस्टल था, बाकी उन्होंने डंडे छोटे पकड़े थे, वो वहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। लेकिन पुलिस रात को गई है, कोई भी शख्स अपने घर में मौजूद नहीं पाया गया। जी नाज़रीन, आपने मलक नुमान साहब की पूरी बात सुनी कि इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी नाअहली है, जो कि चंद कदम पर थाना है लेकिन पहुंचने में बहुत देर कर दी। अंदर चलते हैं, सहाफ़ी बरादरी बैठी है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़काउल्लाह चीमा लाहौर रंग न्यूज़ से, जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं कि सहाफ़त पर जो हमला हुआ इस बारे में ये क्या कहते हैं। जी चीमा साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वकास भाई पे हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और अरबाब इख्तियार वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तान में कोई ऐसे कानून जो ना वो राइज करें जिससे कलम की हिफाजत की जा सके। जब तक कलम की हिफाजत नहीं होगी, कलमकारों की हिफाजत नहीं होगी, उस वक़्त तक मुआशरे का चेहरा जो वो नुमायां तौर पर सामने नहीं आ सकता। जिस वक्त हम लोग लिखते हुए डरते हैं कि हम आज सच लिखेंगे तो क्या घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हमें पता हो कि हमें बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी फैमिलीज़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो हम मुआशरे का वो चेहरा आपको दिखाने को तैयार है जो कि मेरा ख्याल के बहुत पीछे रह गया है और मफादात की सहाफ़त हो रही है। मफादात की सहाफ़त को छोड़ के जो जेन्युइन पाकिस्तान के चेहरा हमें इंटरनेशनल दुनिया को दिखाना चाहिए था, वो आज हम नहीं दिखा पा रहे। और उसके पीछे वही अनासर है कि जो आए रोज़ सहाफ़ी हज़रात को कत्ल की धमकियाँ देते हैं, इवन के कत्ल कर देते हैं। और जो लोग कत्ल हुए हैं उनके बुरसा माशवाए रुलने के उनके पास कोई ऐसा उनको इंसाफ नहीं मिल सका कि वो अपना आके फ़ख्रिया तौर पे ये कहें कि जनाब फ़लाँ बरादरी से हमारा तल्लुक़ था और हमें इंसाफ मिल गया। गवर्नमेंट को बिल्कुल ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे दूसरे शोबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे पुलिस के किसी भी जवान को ऑन ड्यूटी अगर कोई खुदा न खास्ता उसका कोई मसला बन जाता है तो उसे बाकायदा एक अवार्ड दिया जाता है जिसके प्राइस कम से कम 30 लाख के राउंड अबाउट है। सहाफ़ियों को ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है कि वो सच खुल के बोल सके। हमें तो सिर्फ कलम पकड़ा दिया गया है और मुंह के ऊपर ताला लगाने की कोशिश की जाती है आए रोज़ ऐसे वाक़यात से। तो ताला लगा के जब हम लोग रोडों पे आएंगे तो तब तो हमारी शर्माशाही कुछ होगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वकार भाई के कातलाना हमले के मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो हम अमली तौर पे रोडों पे भी आएंगे और हर प्लेटफॉर्म पे इसकी मज़म्मत भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शादरा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अमजद मान, जो के सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करते हैं कि जो सहाफ़त पर हमला हुआ ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल जी, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। शादरा प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुक्काम बाला से गुजारिश करते हैं कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिस तरह के अभी हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त हुसनैन शाह भी जो कि कातलाना हमले में शहीद हुआ, इसी तरह ये कातलाना हमला कोट अब्दुल मालिक के सीनियर सहाफ़ी वकास चौधरी के दफ्तर पे हुआ। 20 से 25 मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने कातलाना हमला किया, शदीद फायरिंग की और इसके अलावा इलाके में खौफ व हरास भी फैलाया। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी जो हमें गैर महफूज सूरत इस वक्त नज़र आ रही है। मेरी गुजारिश है DPO शेखपुरा से, RPO शेखपुरा से, IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और वकास चौधरी पर जो कातलाना हमला हुआ है उनके मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, उनको कैसे करदार तक भी पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, आपने अमजद मान साहब की बात सुनी और भी सहाफ़ी बरादरी बैठी है, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शादरा प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन इजाजुल हसन भट्टी। उनसे बात करते हैं कि सहाफ़त पर कातलाना हमला हुआ इस बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल में समझता हूँ कि आए रोज़ सहाफ़ियों पर जो हमले हो रहे हैं, आए रोज़ सहाफ़ियों पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, जो फायरिंग के वाक़यात हैं, उनमें इजाफा ही जो है ना होता जा रहा है। और आज भी हमारे ये शादरा प्रेस क्लब के मेंबर हैं वकास, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके दफ्तर पर हमला हुआ है और मुतअद्दिद अफराद थे जिन्होंने जो वो असला के साथ हमला किया है और इनमें जो 3 अफराद हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो अभी हम थाने में भी जा रहे हैं, इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह ताला जो है वो मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे, भरपूर कार्रवाई होगी। और हम DPO शेखपुरा से और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं, वकास हमारे जो साफ़ी हैं, इन पर जो कातलाना हमला हुआ है, इनके दफ्तर पर जो हमला किया गया है, उनके जो मुलजमान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और मैं समझता हूँ कि आए रोज़ जो सहाफ़त पर हमले हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए, सहाफ़ियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि पुलिस मुलजमान को कैफी किरदार तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा कर रही है? जी अभी देखें, अभी आपने पिछले दिनों में देखा है कि हसनैन शाह के साथ भी वाक़या हुआ है। पुलिस ने जो है वो अच्छी कार्रवाई की है, पुलिस जल्द मुलजमान तक भी पहुंची है। अभी उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल चल रहे हैं, तफ्तीश अभी जारी है। तो मुलजमान के खिलाफ तो कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है, लेकिन यह है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हमारी ये गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई लायामल जो है वो इख्तियार किया जाए। जी, आपने सहाफ़ी बरादरी की सारी गुफ्तगू सुनी कि पुलिस को भी चाहिए कि मुलजमान को कैफी किरदार तक पहुंचाने में पूरा अमल अदा करे और सहाफ़ी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ भी अदा करे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए औकात TV। अल्लाह हाफिज़।